चलो फिर एवरेज, कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो फिर एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज स्पीड जो है, स्पीड एंड वेलोसिटी दे इंडिकेट दैट हाउ फास्ट द पोजीशन इज चेंजिंग। अगर हम बोलेंगे स्पीड ज्यादा है या वेलोसिटी ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट इज changing its position quickly with respect to time. So it is the how fast the position changes is indicated by the speed we are going to see. So how do we define it? Definition इसकी क्या रहेगी? Ratio of the distance covered to the time taken for that distance covered. So simply you can write this formula only. Formula is enough. Average speed is the distance upon time. Distance already we have discussed. Distance is always positive. Therefore, average speed will always be positive. So note down and let me explain you some points later. इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट. डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, बिकॉज इट इज द डायरेक्शनलेस क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी. उसमें डायरेक्शन नहीं होती और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. जिसमें डायरेक्शन नहीं होती उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं. अभी नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्केलर वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं. बट नेम यू शुड नो कि क्वांटिटी नॉट हैविंग द डायरेक्शन आर कॉल्ड scalar quantities. Or you may have some doubt, those quantities having scalar will always be positive. It is not like that. हमने ऐसा नहीं लिखा it is scalar therefore positive. No, it is independent word. It is always positive because distance is positive. कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी जो नेगेटिव होती है. वर्क होता है ना, वर्क डन, वो नेगेटिव भी होता है. स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें भी डायरेक्शन नहीं होती वर्क में, बट वो नेगेटिव हो सकता है. तो some scalar quantities will be positive, some negative. जीरो भी हो सकती है स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन जीरो भी होता है. इवन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सम डिस्टेंस. एंगल डिपेंडेंट होता है. क्लियर? पॉइंट्स समझ में आ गए एवरेज स्पीड के? जस्ट नोट डाउन, जस्ट नोट डाउन. If distance covered is more in particular time interval, speed will be more. अगर टाइम कम लग रहा है तो स्पीड ज्यादा होती है किसी पोजीशन को कवर, किसी डिस्टेंस को कवर करने में, एंड वाइस वर्सा. गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्पीडोमीटर, वो क्या इंडिकेट करता है? डज इट इंडिकेट द एवरेज स्पीड और समथिंग एल्स? गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो एवरेज स्पीड इंडिकेट करता है कि समथिंग एल्स? नो, इट इज नॉट. इट इज नॉट इंडिकेटिंग एवरेज. एवरेज स्पीड तुम्हें निकालनी पड़ेगी. गाड़ी की जो रीडिंग है ना, सपोज यू स्टार्ट योर जर्नी, नोट डाउन द मीटर, उसका जो ऑडोमीटर होता है ना, उसकी रीडिंग ले लो. व्हेन यू कम बैक टू योर होम, नोट डाउन द फर्दर रीडिंग, सबट्रैक्ट कर दो और टाइम कितना लगा है उससे एवरेज स्पीड मिलेगी तुम्हें. और जो स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर. गाड़ी खड़ी हुई है तो 0 दिखाएगा, जब गाड़ी चलती है तो उसकी नीडल जो है लेफ्ट राइट होती रहती है, तो वो इंस्टेंटेनियस होती है. उसमें टाइम इंटरवल शुड नॉट बी देयर. टाइम शुड बी, टाइम जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए. वो हम बाद में पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में बाद में पढ़ेंगे. वी आर डिस्कसिंग द एवरेज स्पीड. उसमें टाइम इंटरवल थोड़ा लार्ज होता है और स्पीड में टाइम इंटरवल 0 होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है. तो स्पीड विल बी टॉट, विल बी डिस्कस सेपरेटली. अभी हम लोग एवरेज स्पीड पढ़ रहे हैं. बोथ आर डिफरेंट, है ना? नोटेड, ऑल द पॉइंट्स नोटेड. चलो आगे देखते हैं. नाउ विल सी द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज वेलोसिटी इज द व्हाट इज कॉल्ड मोशन विद डायरेक्शन, है ना? इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है. हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट. ऐसा नहीं बोल सकते एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड विद द डायरेक्शन. नो, इट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन. एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? It is the displacement divided by time. It is the displacement covered by the body to the time taken. So this is the definition. ये फार्मूला ही इसकी डेफिनेशन है.
जो हमने फार्मूला लिखा है ना, एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज द डेफिनेशन, रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन. Now you tell me, average velocity will be average velocity वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है? इसमें डायरेक्शन होती है क्या एवरेज वेलोसिटी में? वेक्टर. क्या डायरेक्शन होगी फिर? विच डायरेक्शन इट विल हैव? सपोज you start from your home and go to your school, यानी क्लास में गए तुम लोग, अपने कोचिंग क्लास में गए घर से लेकर, तो कौन सी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तुम्हें पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए. चलो वो भी मिल गया तुम्हें, है ना? तो डायरेक्शन क्या देंगे? डायरेक्शन क्या बोलेंगे? सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्प्लेसमेंट की है वही एवरेज वेलोसिटी की है. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे सीखी थी हमें? रेफरेंस पॉइंट से. हाँ, ड्रा द एरो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. सपोज ऑब्जेक्ट गोज लाइक दिस, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, एवरेज वेलोसिटी भी ऐसी होगी. एक्चुअल पाथ ऐसे है, बट एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आएगी, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी. तो हमने नीचे लिखा है, देखो, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकलना सीखी थी ना, मैंने बताया था. सपोज ऐसे जा रही कोई बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे एरो ड्रा कर दो. तो ये सपोज बॉडी स्टार्ट, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम हियर, गोज लाइक दिस, तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी लाइक दिस. एरो ड्रा कर देंगे, ठीक है. और इट कैन बी सर, एक पॉजिटिव, doubt है. नेगेटिव एंड जीरो. हाँ बोलो. सर, एवरेज स्पीड भी तो 0 रह सकता है. नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं होता है ना. डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना. एवरेज सपोज ऐसे ऐसे घूम के आ गए, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया. तुमने पाथ ट्रेवल किया, उसकी लेंथ होती, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो. ठीक है. हाँ. तो एवरेज, ओके. if body is moving, average speed will never be zero, average velocity can be zero. Got it? यस सर. All right. चलो, तो ये हो गया. तो और suppose you start your journey from your home and come back to your home. So what is the average velocity? It's zero. But what is the average speed? It is not zero, because you have gone somewhere and came back, some distance you have covered. So average speed will never be zero, average velocity will be zero. All right. यस सर. चलो, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, सेम एज दैट ऑफ द स्पीड. तो ये पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको. नाउ यू विल गेट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज बोथ क्वांटिटीज. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं अभी तुम्हें. Then यस सर. ये शॉर्ट में मैंने ये डिस्प्लेसमेंट को DISP लिखा हुआ है, दिस इज द जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने. ओके. नाउ विल सी द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट. पहले पोजीशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं. तो पहला जो है, फर्स्ट वन इज मूविंग with the positive velocity. ये ऐसे जा रही, और वो कांस्टेंट भी है. देखो एंगल चेंज नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूनिफॉर्म भी ऐड कर दिया. इट्स नॉट चेंजिंग. सपोज कार इज गोइंग with the speed say 40 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, कांस्टेंट है थ्रू आउट. इट इज नॉट चेंजिंग. चेंज होगी तो ऐसे ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा होगा. तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म लिख दिया रेड से. देखो, कैन यू सी, जस्ट आई हैव रिटन यूनिफॉर्म. तो I have added one more point, uniform. ठीक है. सेकंड में देखो, मूविंग विद द नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसे आ रही. क्यों नेगेटिव? देखो इसका पोजीशन देखो, इनिशियल पोजीशन से 4 मीटर पर है वो, और फाइनल पोजीशन 1 मीटर पर है.
तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा कि नहीं? सपोज हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें x2 माइनस x1, तो फाइनल पोजीशन ओरिजिन से 1 मीटर पर है, x1 वाज 4 मीटर। यहाँ पे देखो इधर से देखना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, तो ये 4 तो -3, तो ओरिजिन की तरफ आ रही टाइम के साथ, वो यहाँ पे जब पहुंच जाएगी तो ओरिजिन पे पहुंच जाएगी 0। ये एक्चुअल पाथ नहीं है, ये उसका पाथ तो ऐसा है। देखो ये देखो, सपोज यू आर पोजीशन, इसको देखो, कार जो है, तो सपोज यू आर स्टैंडिंग समवेयर ऑन द रोड, इफ कार इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, ऐसे ग्राफ आएगा। इफ कार इज अप्रोचिंग टू यू, तो ऐसे ग्राफ आएगा। जब तुम्हारे पास पहुंच जाएगी तो ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर 4, सपोज इट इज जस्ट रीचिंग टू अप टू यू, ओरिजिन पर मतलब 0 डिस्प्लेसमेंट, यू आर, ये टाइम आगे बढ़ता है इसलिए ग्राफ भी आगे जाता है। ये एक्चुअल पाथ नहीं होता है। एक्चुअल पाथ तो कार का, सपोज तुम यहाँ पे खड़े हो, यू आर हियर और ये रोड है, इफ कार इज गोइंग अवे फ्रॉम यू कांस्टेंट स्पीड से, तो पहला ग्राफ आएगा ये वाला, ए वाला। इफ कार इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है, इधर, और यू आर एट ओरिजिन, सपोज तुमने जहां पे तुम खड़े हो तुम बोलोगे ओके आई एम एट ओरिजिन, मेरा रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे साथ है और आई एम, ये तुम्हारे पास आ रही, तो ऐसा ग्राफ आएगा उसका। जब कार तुम्हारे पास पहुंच जाएगी ये लाइन यहाँ टच हो जाएगी, क्योंकि टाइम भी ले रही ना वो, केवल हमें उसका एक्चुअल पाथ थोड़ी दिखाना है। एक्चुअल पाथ अगर हमें दिखाना होता है तो हमें ऐसे ग्राफ यहाँ पे y एंड x दिखाते हैं, देन इट इज एक्चुअल पाथ, बट ये टाइम है नीचे। तो ये car is moving in the horizontal direction only, object is moving in the horizontal direction, it is not going in the vertical direction or coming down। horizontal direction में ही कार मूव हो रही है, but since it is time, it is time axis, तो टाइम भी टाइम भी आगे बढ़ रहा है, इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, उसकी पोजीशन भी टाइम भी। व्हाट अबाउट दिस, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एट रेस्ट उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर और कार यहाँ पे खड़ी हुई है, आगे नहीं जा रही, यू हैव ऑब्जर्व्ड एट 0 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड 10 सेकंड, इट इज हियर ओनली। 0 सेकंड पर भी, 5 सेकंड पर भी, 10 सेकंड पर भी, इट्स लोकेशन इज समवेयर अहेड ऑफ यू। तुम्हारे पास ही खड़ी होती कार, तब ग्राफ ऐसे आता है। फिर क्लियर, आई होप दिस ग्राफ्स आर क्लियर टू यू। एनसीईआरटी बुक के ग्राफ है, तो यू शुड नो देम वेल, उनका एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए तुम्हें, क्यों नेगेटिव है क्यों पॉजिटिव है। ऑलराइट, तो दिस ग्राफ यू कैन जस्ट ड्रॉ इट फ्रॉम योर बुक आल्सो, 3 फिगर नंबर 3.5। बस उसमें मैंने यूनिफॉर्म ऐड कर दिया है, बस नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अदरवाइज इट्स ओके। एंगल चेंज नहीं होता ना, वो यूनिफॉर्म ही रहता है। फिर एंगल चेंज हो रहा है कर्व का पोजीशन टाइम में, तब नॉन यूनिफॉर्म होगा, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। चलो अनम्यूट करके पूछ लो, डाउट्स है तो। ठीक है, तो देखते हैं अभी, ये से एक और ग्राफ है, ये आवर टेक्स्ट बुक फिगर नंबर 3.4। तो इसमें तो मैंने पहले, इसमें बहुत सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, बट मेरा क्वेश्चन पहले तो यही है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, refer the graph and find the displacement of object between time 5 to 7 सेकेंड। ग्राफ को देखो और ये बताओ कि 5 से 7 सेकेंड के बीच में जो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, हाउ मच विल बी द डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, 15 देखो मीटर। कैसे, हाउ। 5 का 10 था, जब ऑब्जेक्ट 5 का था तब उसका 10 था, 10 और जब वो 7 सेकंड पोजीशन ट्रैवल किया अच्छा, तब यहाँ पे देख लेना, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, हाँ रह ठीक गया। है। 5 पर 10 है और आगे 7 पर कितना है? सब हो रहे क्या? 7 पे देखो कितना पोजीशन है उसकी, ओके तो सी 5 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन 10 है,
हाँ और 7 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन 27.4, तो इनका हाँ डिफरेंस ये वाला हाँ सर मेरे को 27.4 माइनस 10 कितना आ रहा? 17.4 है ना मीटर। तो हमें ग्राफ रीडिंग भी आनी चाहिए ना, ठीक है? कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes. सो फार नो प्रॉब्लम। चलो कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो यहां से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है? तो इसमें हम लोग, चलो बाकी पार्ट मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, जस्ट सॉल्व एंड सेंड मी। फाइन। ओके, ये बताओ, चलो एक पॉइंट मैं और पूछता हूँ तुमको। ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट है, इज इट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन और इट इज मूविंग इन द कर्व्ड पाथ? ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कि कर्व्ड पाथ है उसमें? Oh, कर्व्ड पाथ नहीं है वो, पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये जो है सर, ये 5 to ओके बताओ। 2 seconds का पूछ रहे हो? सुनो सुनो सुनो, लिसन ना। ये जो ग्राफ है ना, रीड द ग्राफ एंड टेल मी द एग्जांपल ऑफ दिस ग्राफ, व्हिच ऑब्जेक्ट कैन हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ? कोई एग्जांपल दे सकते हैं डे टू डे लाइफ का कि भाई ये ग्राफ दिया है कार। और कौन, हाँ, तो कार कैसे जा रही है? टर्न हो रही कि सीधी जा रही? और उसकी या स्पीड बढ़ रही कि घट रही? उसकी बढ़ स्पीड बढ़ रही रही है, कि घट रही? बढ़ रही तो है। इट इज, कार इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन and हाँ। increasing its speed. Can we have this example? Car is going in the straight line, but with the increasing velocity or increasing speed. Accelerator press कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। उसने स्टार्ट किया। अच्छा ये बताओ कि वो उसने 0 से स्टार्ट किया कि इट हैड सम इनिशियल वेलोसिटी? ओके, 0 से स्टार्ट किया। 0 से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट किया उसने, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। Yes. ओके, यहाँ देखो, यहाँ अगर हम देखें 1 सेकंड के लिए इनिशियली उसका डिस्प्लेसमेंट आई नहीं फॉर फ्यू सेकंड, इट मींस इट हैज स्टार्टेड विद द 0 स्पीड। अगर कर्व ऐसा होता, कर्व थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता, तो ये समवेयर इट वाज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। जो कर्व ऐसे ऐसे जा रहा है, देखो लाइक दिस, इट हैज स्टार्टेड विद द 0 वेलोसिटी, इट इज टचिंग द टाइम एक्सिस फॉर a while and then lifting up। ओरिजिन से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। सपोज कार थोड़ी आगे खड़ी है, 10 मीटर है, 0 से स्टार्ट करेगा, ऐसे आएगा। बट इफ इट इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड क्रॉसिंग यू, coming from behind and crossing you, then graph will be different। ठीक है? तो ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा अभी थोड़ा सा तुम्हें ग्राफ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये वाला पॉइंट मैं तुम्हें आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि कमिंग फ्रॉम बिहाइंड and crossing you with some non-zero speed and also picking up the speed, increasing the speed, उसका ग्राफ में और इसके ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा? अभी मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज यू विल start having the confusion। अभी ग्राफ तुमने ज्यादा पढ़े नहीं, बट दिस इज ओके। ये पॉइंट तुम्हें, ये डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, इससे तुम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, ये पहला पार्ट है। एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कौन से टाइम इंटरवल के लिए? 5 to 7 फॉर, नहीं, यू कैन फाइंड आउट फॉर एनी। ओके, 5 to 7 नहीं पूछ रहा हूं मैं, आई एम आस्किंग यू फ्रॉम 0 to 5। सिंपल कैलकुलेशन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम टाइम 0 to 5 सेकेंड। ठीक है, ये होमवर्क प्रॉब्लम है।
ठीक है, दिस मच, इसमें ज्यादा ज्यादा इसमें पॉइंट्स का वन बाद में देखेंगे, इस ग्राफ को वापस आएंगे। ऑफ कोर्स इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तो तुम्हें पता ही लग गया। ऑलराइट, आगे बढ़े अभी, नोट कर लो ये ग्राफ यू कैन सी फ्रॉम योर, तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का ग्राफ है, फिगर नंबर 3.4, जस्ट आई एम हाईलाइटिंग इट। अगर बुक नहीं है तो परचेस कर लो अभी बुक, ये जो है एनसीईआरटी बुक यू शुड ऑलवेज है। बाकी गाइड्स वगैरह अभी परचेस करने की जरूरत नहीं है, ओनली एनसीईआरटी बुक एंड माय नोट्स, एंड आई विल पुट दैट असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट इन द ग्रुप। ठीक है अनुश्री, व्हाट इज योर प्लानिंग? तुम्हारा क्या है आगे का सर प्लान, क्या है? हाँ, सीबीएसई करना है 11 12 और उसके बाद? सर उसके बाद बायोटेक लेना है। बायोटेक, अच्छा बायोटेक के लिए कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है? हाँ थोड़ा बहुत नीट, पता है कि नीट के कॉम्पिटिटिव थ्रू है कि डायरेक्ट? एग्जाम्स। नीट के थ्रू है कि डायरेक्ट है? नॉट आई थिंक नॉट थ्रू नीट है ना? नहीं, नॉट थ्रू अच्छा नीट है। ठीक, ओके, मतलब अभी फिलहाल यू हैव टू फोकस ऑन द सीबीएसई बोर्ड है ना? ओके चलो, यस सर। तो ये हो गया पॉइंट क्लियर। नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर योर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूं तुम्हें। सपोज पार्टिकल गोज इन द सेमी सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट कवर्स सेमी सर्कुलर पाथ of diameter 2 meter in 1 second. Find average speed and average velocity and its direction. Average velocity का direction भी बताना है। तो note down and this you have to solve and send it to me on my WhatsApp. ठीक है, तो डेली बेसिस पे if you keep solving 4-5 questions you will have lot of confidence. थोड़े दिन के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में डाल दूंगा ग्रुप में, तो उसको दो आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड ऑल, इवन फॉर द नॉर्मल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी यूजफुल है। उसमें 90% क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, या तुम्हारे सब्जेक्टिव जो टेस्ट होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। हार्डली 10% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जो बहुत हार्ड है उनको मैं मार्क करा दूंगा, तो वो सवाल मत करना, बाकी सॉल्व कर सकते हैं। उनको केवल जेई एंड नीट वाले सॉल्व करेंगे। और अभी क्या बोर्ड में भी तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गए, यू हैव टू हैव द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नोट डाउन फास्ट, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। डन? Yes, sir. Choose the correct option in the following. Average speed can be equal to average, is equal to average velocity always, है ना? मतलब ये जो स्टेटमेंट होते हैं सभी केसेस उसमें कवर होने चाहिए, ये नहीं कि हाफ ऑफ द केसेस। एवरेज स्पीड इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द magnitude of average velocity. So this is the objective question. You have to pick up only one right answer is there. One answer is 100% right. So that you have to tick mark. एक में इक्वल कर लो, एक में ग्रेटर, एक में लेस देन, एक में ग्रेटर देन, और एक में ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये नीचे जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं, ये भी होमवर्क में। When person leaves his home for sightseeing by his car, the meter reads this much. में नहीं होती, माइंड इट, किलोमीटर में रीडिंग होती है हमेशा एक्चुअल में, और किलोमीटर ही दिया है। When he returns home after 2 hours, the reading is this much.
So what is the average speed of the car during this period and what is the average velocity of the car? So you have to note down these points. सर हम हर And- आंसर किलोमीटर पर आवर में देंगे कि मीटर पर सेकंड हाँ, में? किलोमीटर पर आवर में. Write your answer in kilometer per hour. ओके सर. Okay, I am writing here in kilometer per hour. Later on I will teach you कि कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में. फिलहाल नहीं करना. ओनली थिंग यहाँ पे हमें जो पॉइंट लर्न करने हैं, दैट इज द मेन पॉइंट. कन्वर्जन हम बाद में कवर करेंगे. हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड. All right. So these are the questions. Ayush, you have to send the homework. Yesterday you have not send it. सर आज मैं हाँ, उसको कर मैंने कर बनाया, मैं और- भेजना भूल. हाँ, नो प्रॉब्लम. ठीक है, भेज देना. आज वाला तो पहले भेजना. तो जो Yes, इवन इफ यू डोंट नो, यू ट्राई योर बेस्ट. अगर रॉन्ग भी होता है तो नो प्रॉब्लम. ठीक है. यू जस्ट द वे यू फील इट, यू जस्ट डू इट. आज किसी ने इसको मीटर में सॉल्व करके भेजा. बिकॉज दैट देयरफॉर आई एम टेलिंग यू रीड इट केयरफुली. क्योंकि किलोमीटर दिया है, इट इज नॉट मीटर पर सेकंड. जो एक्चुअल में भी किलोमीटर ही होता है वो. इट इज नॉट इन मीटर, है ना. तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड. Or we'll discuss in the class. Always we discuss almost all the questions. So better you try, then only you will understand in the class. अभी मिस्टेक करेंगे तो फाइनल बाद में मिस्टेक्स नहीं होती, नहीं तो बाद में होती. चलो फिर डन. Just we have the 2-3 more minutes. We'll just continue. We'll continue till the meeting ends. Meeting मेरे ख्याल से 5-6 मिनट में end हो जाएगी. We'll continue till that. Every minute is important, है ना. तुम लोग हो लाइन पर. Can you hear me, all of you? Yes, sir. Any difficulty so far? Just ask. No problem, है ना. चलो. ये जो क्वेश्चंस हैं, these are important questions. ये वाला, इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं. Let me read out. इसके लिए I will give you a hint also. Or if you don't want, I will not give you a hint. देखो, person traveling on a straight line moves with the uniform velocity v1 for some times and with uniform velocity v2 for the next equal time. देखो, पहले जो दिया सम टाइम, उसके बाद इक्वल टाइम. सपोज फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में 1 आवर है तो दूसरे में भी 1 आवर. द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय. चलो ये यहीं पे सॉल्व करो. we'll solve it here. नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा. सर आंसर बताना है क्या आपको? हाँ, बताना है. इसमें जनरली मिस्टेक नहीं होती. ये सबका राइट आ जाएगा. आई नो. इसमें व्हाट यू डू. ओके, एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 by 2. ठीक है. तो ये, बट दिस इज नॉट द मेथड टू सॉल्व इट. मैंने क्या बताया? एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यू हैव टू फॉलो दैट पॉइंट, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. ये वाले क्वेश्चन में यू आर गोइंग टू डू द मिस्टेक. अगर तुमने करेक्ट मेथड इसमें नहीं फॉलो किया तो इसमें भी तुम सेम आंसर दोगे. इसमें भी एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 by 2 कर दोगे अगर तुमने प्रॉपर मेथड नहीं फॉलो किया. देखो क्या क्या फार्मूला है इसका. चलो ये मैं तुम्हें हेल्प कराता हूँ कैसे करेंगे. देखो, तो सपोज पर्सन गोज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, ऐसे जा रहा है कहीं. तो कुछ टाइम इंटरवल के लिए उसने, सपोज ये टाइम t है, उसमें v1 से गाड़ी चलाई.
और ये टाइम, ये भी सेम टाइम है v2, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी अनइक्वल बिकॉज ये v1 एंड v2 सपोज इनिशियली उसकी स्पीड कम है, डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस, फाइनली उसकी स्पीड बढ़ गई तो डिस्प्लेसमेंट विल बी मोर, बट टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अच्छा, हमने जो फार्मूला पढ़ा था, अभी रुक जाओ, हमने क्या फार्मूला पढ़ा है? एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम सीधे लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिफॉर्म है ना, तो एवरेज वेलोसिटी नहीं भी लिखा तो चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो फर्स्ट पार्ट का डिस्प्लेसमेंट x1 कितना हो जाएगा? सपोज हमने पहले का x1 ले लिया, तो वेलोसिटी v1 है इनटू टाइम t है। सेकंड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट x2 विल बी वेलोसिटी v2 है, टाइम सेम है, अभी फार्मूला लिखेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो x1 प्लस x2, और टाइम जो है दो पार्ट में जर्नी हो रही t प्लस टी, तो x1 कितना है v1 इंटू टी, और ये v2 इंटू टी, और नीचे 2t आ जाएगा, दो बार है, तो दिस विल बी, t कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो v1 प्लस v2 बाई 2। तो तुम बोलोगे सर ऐसे डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, अगर तुम डायरेक्ट करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन सडनली रॉन्ग होने वाला है तुम्हारा, वो भी सिमिलर लुकिंग क्वेश्चन है बट वो डिफरेंट क्वेश्चन है, तो दीज आर द टू सिमिलर लुकिंग क्वेश्चन बट डिफरेंट आंसर। ये समझ में आ गया सबको? हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टिक टू आवर बेसिक डेफिनेशंस ऑलवेज, particularly for average velocity and average speed, तो it is the displacement upon time, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली है पहले v1 एंड t के टर्म्स में, और t कैंसिल हो जाएगा बाद में। इसमें कोई डाउट है बोलो? You cannot directly do v1 plus v2 by 2, I am telling you. This is not the definition of average velocity. Shall I show you the definition of average velocity? Just now we have seen displacement upon time. Average speed and average. तो यहाँ से देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है? That's what we have done. ठीक है, तो ये नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोट करो। ऑप्शन सेम, ओके, मैं जस्ट थोड़ा सा, ओके ठीक है, पहले नोट कर लो, देन आई विल शो यू द अदर टू क्वेश्चंस, देन विल वाइंड अप। किसी को डाउट है इसमें बोलो? इफ यू हैव द डाउट यू आस्क। मेहुल, कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, अभी तक पॉइंट सारे क्लियर है? चलो हाँ सर। नोट कर लो, नोट इट, देन आई विल गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट द एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन में वो दे विल राइट चैप्टर नंबर एंड देन क्वेश्चन, तो ये अदर बुक के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे मैं इसको क्यों लिख देता हूँ। विल बी डूइंग एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन आल्सो, उसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तुम्हारी। कम दिए मतलब इस टॉपिक के अभी इतने ज्यादा नहीं दिए, बाकी आगे है क्वेश्चन, विल बी कीप सॉल्विंग, विल बी डूइंग दैट आल्सो along with some extra questions. Noted? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लिख के वाइंड अप कर दो। सर एक सब कुछ v में लिखा है ना, u तो नहीं है ना? हाँ, सब v1, सब v1 v2 ऊपर जो दिए होते हैं ना, क्वेश्चन में जो दिए होते हैं ना, उसी में ऑप्शन निकालने पड़ते हैं हमें। ये v1 और v2 दिया ना, इसी में ऑप्शन, ऑफ कोर्स ऑप्शन दिए हैं हमें, सिंबल भी दे दिया एवरेज वेलोसिटी का, तो जो सिंबल दिए होते हैं उसी में अपना आंसर, एक्स्ट्रा सिंबल नहीं आने चाहिए, अपने एक्स वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए, या टी। अगर ऑप्शन नहीं भी दिया है तो यू हैव टू रिमेंबर। सिमिलर क्वेश्चन है दिस, इसको मैं जस्ट लेट मी रीड इट, थोड़ा डिफरेंट है, आंसर भी डिफरेंट है। पर्सन ट्रेवलिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 for a distance x and with uniform velocity v2 for the next equal distance x, equal distance x mention करने की जरूरत नहीं, equal distance, the average velocity v is given by, इसके ऑप्शन सेम है। अगर तुमने ऊपर लिखा है ना, देखो
v1 plus v2 by 2 अंडर रूट में है और ये सेम ऑप्शन है दोनों के। बट राइट ऑप्शन क्या है वो आई डोंट नो, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, परसों। नो क्लास, वी हैव द अल्टरनेट क्लासेस, डे आफ्टर टुमारो विल डिस्कस सेम टाइमिंग। That's all from my side. Note down and then you can ask your doubt, otherwise we'll end the meeting. Sanskruti, any difficulty? Okay. That's all from my side. And if you have any difficulty, just ask. Any other question you want to see, we can go back if you are not noted. ठीक है, ये देखना था ये वाला क्वेश्चन। That's all. Shall I end the meeting? Yes, sir. Nobody has any doubt? No. ठीक है, फिर मैं end कर दूं? Okay, thank you very much. Next class will be day Thank you, after sir. tomorrow, same timing, and try to join Thank in time. Okay, and do your Thank you. homework and send it to me on my personal number. और उसका Yes. रिकॉर्ड रखते जाओ। Yes. अगर नोटबुक बनाई है तो ठीक, नोटबुक तो नोट्स की तो नोटबुक होनी चाहिए फिजिक्स की सेपरेट। इफ यू आर सॉल्विंग इन दैट, नो प्रॉब्लम, जस्ट टेक द पिक एंड सेंड इट टू मी, है ना? ऑलराइट, चलो फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो, आई एम Thank you, sir. एंडिंग इट। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू यू ऑल।